हेलो दोस्तों, ये एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की एआई को दिखाया जाता है, जो कि ईओ और उसके दोस्तों को बता रही होती है कि आप सबके लिए एक मिशन है। अगर आप लोग इस मिशन को करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मरने का डर 90% है और इसमें आपको मैजिक माउंटेन में जाना होगा और उस मैजिक माउंटेन में आपके एनिमी एबॉर पीपल होंगे जिनके पास ब्लैक टोकन होता है। उसी टोकन को आपको कलेक्ट करना होगा, या तो उनको मार करके या तो फिर उनसे आप छीन लीजिए। ये आप पे डिपेंड करता है। और जैसा कि आप लोग वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी से जुड़ चुके हैं और आपके पास रेड टोकन होगा, इसलिए आप लोग उनके एनिमी होंगे, तो वो लोग भी आप पे काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कभी भी अटैक कर सकते हैं। तभी बबाता लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग, क्या वहाँ जाना सही होगा, क्योंकि वहाँ पे 90% का चांस है कि तुम्हारी जान जा सकती है। तभी लियो फैंग कहता है कि मैं ये सारा काम बोलेन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ पे गया है और वहाँ से अभी तक उसकी कोई न्यूज़ नहीं आई है और मैं उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। ये सुनकर के उसके सारे साथी भी एग्री हो जाते हैं उस मैजिक माउंटेन में जाने के लिए, जिसे सुनकर के बबाता काफ़ी ज़्यादा गुस्साती है। तभी वो एआई रोबोट इन सभी लोगों को रेड टोकन दे देता है, जो कि एक तरीके का पास होता है उस मैजिक माउंटेन में जाने का। और वहाँ पे कई सारे ट्रेजर्स इन्हें मिलेंगे, जो कि कलेक्ट करके इनको लेकर के आना होगा और साथ में वो ब्लैक टोकन भी इन लोगों को लाना होगा। एक ब्लैक टोकन की कीमत होती है 10,000 यूनिवर्स गोल्ड कॉइन, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट होता है। और तभी सारे के सारे कल्टीवेटर्स के पास वो रेड टोकन पहुंच जाता है और वो सब के सब इस सफ़र पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, सिर्फ अपने दोस्त बोलेन को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो उस मैजिक माउंटेन में जा कर के खो गया है। उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सिर्फ इसी वजह से वो लोग वहाँ पे जा रहे होते हैं अपनी जान को दांव पे लगा के। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग की बैटल शिप उस मैजिक माउंटेन के बाहर आ जाती है और तभी लियो फैंग अपनी शिप से बाहर निकलता है और अपनी शिप का दरवाज़ा जैसे ही खोलता है, उसके ऊपर काफ़ी खतरनाक एक विंड साउंड अटैक होता है, जो कि उसे सीधा एक इल्यूजन में फेंक देता है। ये इल्यूजन इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि कुछ पल के लिए लियो फैंग को ये रियल लग रहा होता है। तभी लियो फैंग कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे भूल करके भी कोई भी गलती की तो यहाँ पे मेरी जान जा सकती है, तो मैं यहाँ पे केयरलेस नहीं हो सकता हूँ। मुझे केयरफुली इन सब चीज़ों को डील करना होगा, क्योंकि इन सारे मैजिकल माउंटेन के अंदर से जो साउंड वेव आ रही है उसमें भर भर के इल्यूजन पड़े हुए हैं, जो कि हमें भयभीत और अलग सी ही दुनिया में भेज सकते हैं। तभी लियो फैंग शिप से बाहर आता है और अपनी बैटल शिप को अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और तभी वो वहां से सीधा उस माउंटेन के डीप में जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लियो फैंग जैसे जैसे अंदर जाता है, तभी बबाता उससे कहती है कि लियो फैंग संभल करके, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ठीक सामने 18 किलोमीटर दूर एक डोमेन लॉर्ड लेवल का वॉरियर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। तभी बबाता कहती है कि अब से 12 किलोमीटर, अब 11 किलोमीटर। तभी बबाता कहती है कि लियो फैंग सिर्फ 5 किलोमीटर रह गए हैं। इधर लियो फैंग पूरी तरीके से तैयार हो जाता है उस बंदे से फाइट करने के लिए। तभी बबाता कहती है कि 2 किलोमीटर, और इधर लियो फैंग भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और तभी बबाता कहती है लियो फैंग संभल के, वो पहुंच गया है। तभी लियो फैंग के ऊपर एक बंदा जो कि एबॉर पीपल होता है, वो आकर के लियो फैंग के ऊपर अपनी शॉट से अटैक कर देता है। लियो फैंग तुरंत उस अटैक को अपने मैजिकल वेपन से रोक देता है और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है। मगर लियो फैंग था, वो तो उसकी गर्दन को पकड़ करके खूब उसे धोता है, मगर वो बंदा भी कम नहीं रहता। वो अपनी शॉट से लियो फैंग को ज़रा सा कट लगा देता है। लियो फैंग उसे उठा करके तुरंत ज़मीन पे दे मारता है और उसे कहता है कि तुम दोबारा उठने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ तुम्हें मारने के लिए नहीं आया हूँ। ये कह करके लियो फैंग वहाँ से जाने लगता है, मगर वो बंदा फिर से उठ करके अपनी शॉट को लेकर के लियो फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लियो फैंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर अपने एक हाथ में समन करता है और उससे ही खींच करके एक पंच उसे दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है और अपने हाथ को सीधा उसकी बॉडी के अंदर घुसेड़ के उसके कोर को पूरी तरीके से वहां पे डिस्ट्रॉय करके रख देता है। वो पलक झपकते ही उस वॉरियर की जान ले लेता है और वो उस वॉरियर को ज़मीन पे पटक के कहता है कि तुम बेवकूफ़ों को ये समझ में क्यों नहीं आता है, जब मैंने एक बार तुमसे कह दिया कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है तो नहीं है ना। तभी लियो फैंग उस डेड बॉडी की ओर देखता है और उसके पास जो ब्लैक टोकन होता है उसे तुरंत उसकी बॉडी से निकाल लेता है
और तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे इन लोगों का समझ भी नहीं आता है कि आखिर ये लोग एक बार में इस बात को समझ क्यों नहीं जाते हैं कि मैं इनसे फाइट करने के लिए नहीं आया हूँ। ये कह करके उस ब्लैक टोकन को लेके वो वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे लियो को और भी कई सारे अब और पीपल मिलते हैं जिनसे लियो फैंग अपनी स्काई वाइन्स के साथ फाइट करता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अब और पीपल भी कम नहीं होते हैं, वो लगातार लियो फैंग के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। इधर लियो फैंग भी बारी बारी करके कई सारे अब और पीपल को जान से मार रहा होता है और उन सबको मौत के घाट उतार करके आगे बढ़ रहा होता है उस माउंटेन के और डीप में। साथ में वो उस ब्लैक टोकन को भी कलेक्ट कर रहा होता है। तभी लियो फैंग को उसके साथियों का कॉल आता है और उससे वो लोग पूछते हैं कि आखिर 9 दिन बीत चुके हैं, बॉलन का कुछ अता पता चला या नहीं। तभी स्टार गर्ल बोलती है कि लियो फैंग तुम्हें सच बताओ, तुम्हें कुछ पता चला। तभी लियो फैंग कहता है कि मुझे अभी फ़िलहाल में कुछ भी नहीं पता चला है, मैं भी यहाँ पे बॉलन की ही ड्रेसेस को खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी तक मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आया है। और तभी स्काई प्रिंसेस लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग मैंने यहाँ पे 3 ब्लैक टोकन को कलेक्ट कर लिया, आखिर तुमने अभी तक कितने टोकन को कलेक्ट किया है। तभी लियो फैंग कहता है मेरे ख्याल से लगभग 100 टोकन्स तो मेरे पास हो ही गए होंगे। जिसे सुन करके प्रिंसेस कहती है क्या बात है लियो फैंग, मैंने तो सोचा था कि मैं तुमसे आगे चल रही हूँ, मगर तुम्हें पता है मैंने एक बहुत ही विशाल बीस्ट से अभी मैंने फाइट किया है जिसके सामने तुम टिक भी नहीं पाते। तभी लियो फैंग कहता है कि मैंने भी अभी कुछ बीस्ट से फाइट की है जो कि फैंटम बीस्ट थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे। ये सुन करके प्रिंसेस पलट जाती है और तभी स्टार गर्ल लियो फैंग से बात करने के लिए आती है और इधर लियो फैंग से कुछ बोलती तभी सिग्नल चला जाता है। तभी लियो फैंग कहता है कि जब इस मैजिक माउंटेन में हवा चलती है और इन सारी सुरंगों से वेव निकलती हैं तो हम लोगों का जो सिग्नल होता है कम्युनिकेशन का वो टूट जाता है। इसी वजह से ये सिग्नल कट गया, जिसकी वजह से मैं अब अपने दोस्तों से बात नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे वो बॉलन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो रहा होता है, मगर तभी बबाता वहाँ पे आकर के बम फोड़ देती है और लियो फैंग से कहती है कि लियो फैंग तुम्हारी तरफ 8 लेवल का डोमेन लॉर्ड और 9 लेवल का यूनिवर्स लेवल का कल्टीवेटर तुम्हारी तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तुम अब यहाँ पे सतर्क हो जाओ क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। ये सुन करके लियो फैंग एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और अपनी आई डिटेक्टिंग टेक्निक को परफॉर्म करके चारों तरफ स्कैन करने लगता है, मगर उसको वहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता है। और तभी वो बबाता के ऊपर भड़कता है और कहता है कि तुमने तो यहाँ कहा था कि यहाँ पे 2 कल्टीवेटर मेरी तरफ अटैक करने के लिए आ रहे हैं, मगर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तभी बबाता कहती है कि मैंने कहा था कि वो तुम्हारे लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, बट ये थोड़ी ना बोला था कि तुम्हारे डायरेक्शन में आ रहे हैं। तभी बबाता अपनी स्क्रीन पे उन दोनों कल्टीवेटर को दिखाती है और उन लोग की बात को सुन रही होती है, जहाँ पे वो दोनों मिलकर के अपने मास्टर की सीक्रेट बुक को ढूंढ रहे होते हैं। और यहाँ पे इस मैजिक माउंटेन में आकर के इस मैजिक माउंटेन की फॉरबिडन लैंड यानी कि यहाँ की इनहेरिटेंस को भी तलाश कर रहे होते हैं, जो कि इनकी ही इनहेरिटेंस होती है। तभी उसका जूनियर डिसेबल बोलता है कि मास्टर आखिर आप मुझे डिटेल में समझा सकते हैं कि आप यहाँ क्या कहना चाहते हैं। तभी उसका मास्टर कहता है कि एंशियंट टाइम में हमारे इस मैजिक माउंटेन में बहुत ज़्यादा पावर थी और हमें 9 स्टार सी के नाम से जाना जाता था। हमारे पास इतने ज़्यादा सीक्रेट वेपन थे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, मगर एक दिन हम पर नज़र उन कमीने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की पड़ गई और वो कमीने अपने कई सारे हाई ग्रेड के पावरफुल वॉरियर्स को यहाँ भेज करके तबाही मचा दी और कई सारे ऐसे ट्रेजर्स को यहाँ से लूट के ले जा चुके हैं जिसकी पावर का अंदाज़ा तुम लगा भी नहीं सकते हो। इन सारी के सारे मैजिकल माउंटेन के अंदर हमारे इनहेरिटेंस छुपे हुए हैं और वो कमीने वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी वाले वो लोग अभी भी कई सारे जीनियस को यहाँ भेजते हैं उन फॉरबिडन लैंड के अंदर कि वो और भी इनहेरिटेंस को यहाँ से हासिल कर सके, मगर ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम अपने इनहेरिटेंस को सेव करें और उन कमीनों से बचाएं। तभी लियो फैंग उन दोनों ही कल्टीवेटर की बात को सुन के कहता है कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने हमें तो ये नहीं बताया कि यहाँ पे इनहेरिटेंस और फॉरबिडन लैंड है, वो भी गॉड्स के। आखिर वो लोग हमसे यहाँ क्या छुपा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बॉलन भी शायद इसी की तलाश में आया था और वो यहाँ पे आकर के कहीं गायब हो गया है। मुझे कैसे भी करके उसके ट्रेस को ढूंढना होगा और उसे यहाँ से बचा के लेके जाना होगा। और साथ में मुझे ये भी पता करना है कि इन वर्चुअल यूनिवर्स वालों के दिमाग में क्या चल रहा है और इसमें कौन सही है और कौन गलत है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड
खत्म हो जाता है।